क्या आप जानते हैं भारत की वो कौन सी जगह है जहां भगवान शिव ने नंदी महाराज को छोड़ा था? भारत का वो हिस्सा जो बाबा बर्फानी से शुरू और उन्हीं पर खत्म होता है। यहाँ एक ऐसी झील है जो अपने रंग बिरंगे पानी के लिए जानी जाती है। एक ऐसी जगह है जहाँ आबादी मुस्लिम्स की ज्यादा है, लेकिन ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। शहर की आबादी तो हजारों में है, लेकिन फिर भी लोग लाखों में नजर आते हैं। और ये भारत का वो खूबसूरत हिस्सा है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अनोखे हिस्से पहलगाम की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं पहलगाम की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, वैसे तो अपना भारत विभिन्न कल्चर, संस्कृतियों और कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भरा हुआ है, लेकिन गर्मी में ठंड और सर्दी में कड़ाके की ठंड का जो एहसास कराए वो है जम्मू कश्मीर। जैसे पैराडाइज ऑन अर्थ या धरती का स्वर्ग, मंदिरों का शहर और कास्पेरिया जैसे कई नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में कदम कदम पर खूबसूरती जैसे बिखरी पड़ी है और इसी अटूट खूबसूरती का एक छोटा लेकिन बेहद अनोखा नमूना है पहलगाम, जहां पलक झपकते ही हवा का मदमस्त झोंका पर्यटकों के गाल सहला जाता है। इस शहर को खूबसूरती का अटूट खजाना कहा जाता है, जिसमें हरे भरे घास के मैदान, देवदार के जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, प्राचीन मंदिर और कई सारी रहस्यमयी जगहें। पहलगाम जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के अनंतनाग शहर में बसा हुआ है, जिसे वैली ऑफ शेफर्ड्स या चरवाहों का गांव भी कहा जाता है। असल में पहलगाम के इस निकनेम का मतलब भी इसके शब्दों में ही छिपा है। पहलगाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पुहेल, जिसका मतलब है चरवाहा, दूसरा गोआम यानी गांव। इस तरह पहलगाम हो गया चरवाहों का गांव, जो यहाँ के मूल निवासियों से कनेक्टेड है। असल में पहलगाम कई घास के मैदान और चरवाहों के लिए एंट्री गेट की तरह काम करता है। स्पेशली बकरवाल, जो एक समुदाय यानी जनजाति है, जिनका मेन ठिकाना है पहलगाम, जहाँ वो बसंत ऋतु से पहले अपने मवेशियों को लाकर चराते हैं। हालांकि प्राचीन समय में पहलगाम की पहचान कुछ और ही थी। इसे बैल गांव के नाम से जाना जाता था और इस तरह ये भगवान शिव से कनेक्टेड है। कहते हैं कि भगवान शिव जब अमरनाथ गुफा में जा रहे थे, तब उन्होंने गुफा में प्रवेश करने से पहले अपने बैल यानी नंदी महाराज को पहलगाम में छोड़ दिया। तभी से इसे बैल गांव कहा जाने लगा, यानी बैल या नंदी का गांव। वैसे ये शहर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए खास महत्व रखता है और इसका कारण भी भगवान शिव ही है। यहाँ भगवान शिव का सबसे अद्भुत, चमत्कारी और हिंदुओं की आस्था का केंद्र अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा मौजूद है, जहाँ ना तो कोई मूर्ति है न चित्र, लेकिन फिर भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं, क्योंकि अमरनाथ गुफा में हर साल बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप भगवान शिव की शिवलिंग बर्फ से बन जाती है, जिसे हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव को बाबा बर्फानी भी कहते हैं, जबकि अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यही शिव जी ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। ये गुफा करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और पहलगाम बाबा बर्फानी के बीच की मुख्य कड़ी, जहां से यात्रा की दूरी लगभग 189 किलोमीटर की रह जाती है। इस तरह पहलगाम धार्मिक नजरिए से बेहद ही जरूरी शहर हो जाता है, जहां हर साल जुलाई से अगस्त के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और इससे पहलगाम की छोटी सी आबादी अच्छी खासी आबादी में तब्दील हो जाती है। यूँ तो शहर में 13,000 से भी ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग और उनकी चहल पहल देखने को मिलती है, जिससे पहलगाम को भारी फायदा भी होता है। दरअसल पहलगाम के इनकम का मेन सोर्स है टूरिज्म। जुलाई अगस्त के महीने में यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ जाती है। ऐसे में टूरिस्ट्स और बाबा बर्फानी के भक्त पहलगाम पर जमकर मेहरबान होते हैं और शहर की अच्छी खासी कमाई होती है। यहाँ की मजेदार चीजों को खरीदने से लोग खुद को रोक नहीं पाते, जैसे कश्मीरी शॉल, जिसका डिजाइन देखते ही महिलाएं अपनी सेविंग्स बाहर निकाल देती हैं। इसके अलावा यहाँ के कढ़ाई वाले कालीन दुबई के कालीनों को भी फेल कर देते हैं। दीवारों पर लटकाने वाली डिजाइनदार चीजें और पश्मीना शॉल, जिनका क्रेज देश विदेश तक फैला है। पहलगाम को थोड़ा डीपली समझे तो ये सी लेवल से 2740 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और अनंतनाग जिले में अनंतनाग शहर का हिस्सा होने के साथ साथ जिले की 12 तहसीलों में से एक का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ रहने वाले लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो शहर में लगभग मुस्लिम 17.64%, हिंदू 1.38%, सिख 0.41%, ईसाई और 0.48% में दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग बसे हैं। अब क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो यहाँ बोली जाने वाली भाषा में भी इस्लाम का गहरा प्रभाव है। यहाँ मेनली उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप उर्दू के ऊ से भी वाकिफ नहीं है तो चिंता ना करें, क्योंकि बढ़ते टूरिज्म के साथ ही पहलगाम के लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी में भी जुबान सेट कर ली है। हालांकि पहलगाम की मातृभाषा है कश्मीरी, जिससे भी लोगों का गहरा नाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह अपनी संस्कृति से है। जी हाँ दोस्तों, भारत के विभिन्न कोनों की तरह पहलगाम के लोगों के मन में भी अपनी संस्कृति को लेकर
लेकर बड़ा सम्मान है, जिसके सम्मान में यहाँ कई उत्सव भी मनाए जाते हैं। हालांकि सभी उत्सवों में फेमस है बर्फ महोत्सव, जिसे आज से कुछ ही साल पहले यानी 2003 में शुरू किया गया। इस दौरान पहलगांव में एडवेंचरस स्पोर्ट्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। बर्फ महोत्सव के दौरान स्कीइंग, घुड़सवारी और स्लीजिंग जैसे कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है, जिनमें टूरिस्ट बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वैसे एडवेंचर के मामले में पहलगाम पूरे जम्मू कश्मीर का सरदार है, जहाँ राफ्टिंग से लेकर हाइकिंग तक, ट्रैकिंग से लेकर कैंपिंग तक का इंतजाम है। आप चाहे तो जंगलों में चीड़ के पेड़ों के बीच साइकिलिंग कर सकते हैं, या मस्त ठंडे ठंडे मौसम में आप चाय की चुस्की का आनंद भी ले सकते हैं। बात घूमने की करें तो पहलगाम में एक नहीं अनेकों ऐसी जगह हैं जो लाजवाब भी हैं और अद्भुत भी, जैसे बेताब घाटी, जिसके नाम में ही बेताबी छुपी है। वैसे बेताब नाम से कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, बॉलीवुड मूवी बेताब, जिसमें सनी पाजी और अमृता सिंह से ज्यादा चमक तो पहलगाम की वादियां रही। आपको बता दें, इसी फिल्म के नाम पर इस वैली को अपना नाम बेताब वैली मिला, क्योंकि मूवी के ज्यादातर सीन इसी घाटी पर शूट हुए। और सिर्फ बेताब के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई फिल्में जो पहलगाम की वादियों में फिल्माई जा चुकी हैं। सच कहे तो पहलगाम फिल्म मेकर्स की पहली पसंद है। जब भी मौका मिले फिल्म मेकर्स यहाँ स्टार्स के साथ पहुँच जाते हैं और पहलगाम की वादियों को और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हालांकि बॉलीवुड टच के अलावा भी पहलगाम खूबसूरती का स्टोर रूम है, जिसमें हाथ डालने पर कई खूबसूरत जगह निकलती है, जैसे तुलियन झील, जो बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। इस झील की खासियत है आसपास लगे रंग बिरंगे फूल, जिन्हें देखते ही कपल्स रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। ये जगह पहलगाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं या फिर व्हीकल तो हमेशा उपलब्ध ही रहता है। अब बिना देर किए चलते हैं अरू वैली यानी पहलगाम की सबसे खूबसूरत घाटी में, जो चारों ओर से मदमस्त नजारों से घिरी है। घने जंगलों से घिरी ये घाटी एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेकिंग और घुड़सवारी के लिए बेस्ट। और अगर आपको अपने दिल की बात कहनी है तो अरू घाटी से बेहतरीन जगह कहीं नहीं मिलेगी। इस वैली को आप एक कैंपिंग स्पॉट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर अपनी इस यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से करना चाहते हैं तो ममलेश्वर शिव मंदिर है ना, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहाँ विराजे भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि पूरे पहलगाम पर बनाए रखते हैं और अपने दरबार में आने वाले लोगों की हर मुराद पूरी करते हैं। ममलेश्वर शिव मंदिर की दूरी पहलगाम से लगभग 2 किलोमीटर की है, यानी घूमते फिरते आप कभी भी पहुंच सकते हैं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है शेषनाग झील, जो एक बड़ी ही निराली झील है। कहते हैं कि इस झील का पानी बहुत ही निर्मल है, पवित्र है और साफ, जिसमें चेहरा तो आईने की तरह चमकता ही है। साथ ही अंदर उछल कूद कर रहे समुद्री जीवों की मस्ती भी साफ दिखाई देती है। इससे भी ज्यादा बात तो इस झील को खास बनाती है वो कि झील के पानी का रंग जो कभी नीला नजर आता है तो कभी हरा, यानी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पानी असल में किस रंग का है और ऐसा क्यों, ये आप सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए। शेषनाग झील तक पहुंचने के लिए आपको वाहन का सहारा लेना होगा, क्योंकि पहलगाम से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप जा सकते हैं चंदनवाड़ी में, जो पहलगाम के बाहरी इलाके में एक खूबसूरत सी घाटी और अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का जरिया है। इसकी दूरी पहलगाम से 16 किलोमीटर की है और ये जगह जबरदस्त टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ एक धार्मिक महत्व भी रखती है, जिसकी वजह आप सभी जानते हैं, अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार है। चंदनवाड़ी के बाद है बैसारन, जो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहलगाम ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बैसारन असल में एक पहाड़ी की चोटी पर घास का मैदान है, जो घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा है। यहाँ की हरी भरी घास, शांत माहौल किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम बाजार बना लेता है। ये बाजार पहलगाम का सबसे फेमस मार्केट है, जहाँ कपड़े से लेकर डिजाइनदार कालीन, गलीचों से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक चाय और मिठाइयाँ मिलती है। बात खाने की हो रही हो तो पहलगाम की शीरमाल को भला कौन भूल सकता है। ये एक तरह की मीठी रोटी होती है जिसमें केसर का स्वाद आता है। शीरमाल पहलगाम ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में फेमस है। वहीं नॉनवेज लवर्स के लिए रोगन जोश की खुशबू ही काफी है। चावल या गरम पतली नान के साथ जब रोगन जोश परोसा जाता है तो मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है, मन करता है बस टूट पड़े। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो घबराइए नहीं, यहाँ काफी कुछ वेजिटेरियन भी है, जिसमें सबसे ऊपर है सब्जियों का राजा उर्फ आलू, जिसे दम लगाकर दम आलू में बदल दिया जाता है। प्याज, दही, मिर्च, टमाटर, अदरक का पेस्ट, सौंफ और गर्म मसालों के मिक्सचर से तैयार पहलगाम के दम आलू को बेस्ट दम आलू इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। लेकिन इसे चखने के लिए आपको पहलगाम तक पहुंचना होगा और उसका नजदीकी एयरपोर्ट है श्रीनगर में, जिसे शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं और ये पहलगाम से लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन है बिजबियारा रेलवे स्टेशन, जिसकी पहलगाम से दूरी है 45 किलोमीटर की। और नजदीकी किसी शहर या गांव या कस्बे में रहते हैं तो आप रोड पकड़िए NH 501, जो पहलगाम को कई नेशनल हाईवेज और सड़कों से जोड़ता है, तो आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। पहलगाम में घूमना बिल्कुल सेफ और बहुत ही सस्ता है। यहाँ टूरिस्ट के लिए हर सुख सुविधा है, फिर चाहे होटल हो या सुरक्षित वातावरण। अगर आप एक हफ्ते के लिए जाते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए में पूरे पहलगाम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे आपको पहलगाम
पहलगाम में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।